स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का विषय विज्ञान कक्षा 10 के लघुत्तरात्मक प्रश्नों के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, दूसरे पाठ अम्ल, क्षार और लवण और तीसरे पाठ धातु और अधातु से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्नों और उनके उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहला प्रश्न है 2Mg + O2 इज इक्वल टू, उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 2Mg + O2 में जब रासायनिक क्रिया होगी तो अपना उत्पाद बनेगा 2MgO। प्रश्न नंबर 2, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है क्योंकि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं, 2Cu + O2 जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो गर्म होने पर यह 2CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है और उसकी काली परत है वो हमें ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3, अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हो, Zn + H2SO4 इस अभिक्रिया में अभिकारक है और इससे जो उत्पाद बनते हैं ZnSO4 + H2, ये इस अभिक्रिया के उत्पाद कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो 2H2O विद्युत अपघटन करने पर 2H2 + O2 में ये बदल जाता है। पांचवा प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि Zn जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट जो जलीय अवस्था में है, जब इनमें एक अभिक्रिया होती है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट जलीय अवस्था प्लस कॉपर सॉलिड अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विद्यार्थियों, बीच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण जो पाठ है उसमें से प्रश्न है पहला, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है अम्लीय प्रकृति के। दूसरा है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है विरंजक चूर्ण CaOCl2। तीसरा प्रश्न, तनुकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जो आयन की सांद्रता है H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है? तनुकरण। प्रश्न नंबर 4, किन्हीं दो प्रबल अम्लों और दुर्बल अम्लों के नाम लिखने हैं। तो प्रबल अम्ल है पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल CH3COOH और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। पांचवा प्रश्न, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर है शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। प्रश्न 5 के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। उसके बाद प्रश्न तीसरा, जो पाठ तीसरा है धातु और अधातु, उस पाठ में से कुछ प्रश्न हैं। पहला है, निम्न में से किस धातु को मानव शरीर के तापमान जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है पर गर्म किया जाता है? धातु है अपने पास मैग्नीशियम, गैलियम, सीजियम और एल्यूमिनियम और इसके उत्तर है गैलियम और सीजियम। दूसरा प्रश्न, निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना है। धातु है सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर और विद्यार्थियों सही क्रम होगा पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। प्रश्न नंबर 3,
एक बाथरूम में 1 सप्ताह के लिए हवा में रहने पर तांबे की प्लेट जो है उस पर धीरे धीरे एक हरी परत बन जाती है। ये हरा पदार्थ क्या होता है? तो विद्यार्थियों, ये हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है, CuCO3.CuOH2। प्रश्न नंबर 4, 22 कैरेट सोने का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जो शुद्ध सोना होता है वो अत्यधिक कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। उसको जो आभूषण बनाने में मुश्किल पैदा होती है, इसलिए इसे कठोर बनाने के लिए इसमें 2 भाग तांबे का मिलाया जाता है। इसलिए वो 24 के स्थान पर 22 कैरेट वो सोना रह जाता है, 22 भाग सोने के और 2 भाग तांबे के। तो इसका मतलब 22 कैरेट हो गया। शाब्दिक अर्थ यहाँ लिखा हुआ है कि शुद्ध सोना अत्यधिक कोमल होता है, इसलिए इसे कठोर बनाने के लिए इसमें 2 भाग तांबे का मिलाया जाता है, इसलिए इसे 22 कैरेट सोना कहते हैं। और 5वां प्रश्न है, उस धातु का नाम बताइए जो न तो गर्म पानी और न ही ठंडे पानी परंतु भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मित करता है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है आयरन। ये 3 पाठों के जो प्रश्न थे कुछ, इनका आप लोगों ने अभ्यास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहें। आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है विज्ञान विषय की, उसकी अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।